अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब भाई। होप सो सब ठीक होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर प्रॉपर कंसंट्रेट भी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर जिशान शाह। अच्छा, पार्टी शार्टी हो गई, ठीक है। अब दोबारा स्टडीज की तरफ आ जाते हैं और दोबारा टीचिंग की तरफ आ जाते हैं। हल्ला गुल्ला काफी अल्हम्दुलिल्लाह किया है हमने। तो उसके बाद जो है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले जो है ना, हमने बात करनी है ऑर्गन के बारे में। अब ऑर्गन क्या होता है, अगर मैं बात करूं ना कि हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कि बहुत ही जो हाई फाई एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेट्स से कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, दीज आर दी कैटेगराइज्ड एज दी हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है कि ये एक से ज्यादा यानी कि बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूं ना, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टिश्यूज या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज असेंबल टुगेदर, आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं? एक यूनिट बनाते हैं जिसे आप बोलते हैं ऑर्गन। अब जो डिफरेंट टिश्यूज, ये कॉन्सेप्ट आपने जहन के अंदर रखना है। अब डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो आपस में मिले हैं और उन्होंने क्या बनाया है? एक ऑर्गन बनाया है। अब बेटे, जो ऑर्गन है ना, उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज है, लेकिन उनके काम जो है ना वो रिलेटेड होते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन हर एक का काम अपना अपना होता है। टिश्यूज आर स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन, जो कि आगे इनके जो फंक्शंस है ना, these collectively make the function of an organ। यानी कि टिश्यूज के इंडिविजुअली अगर बात की जाए, हर टिश्यू का अपना अपना एक काम होता है, अपना अपना एक फंक्शन होता है, और ये सब फंक्शंस मिलके एक ऑर्गन का फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि टिश्यूज मिलकर आगे ऑर्गन बनाते हैं। मैंने बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। लेट्स से कि मिसाल एक लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर स्टमक। अब स्टमक क्या? एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है। अब इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। एक है आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज, जिसे हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, और दूसरे हैं मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। अब इन दोनों का काम एक ही है, रिलेटेड है, इन्होंने डाइजेशन करनी है, लेकिन वर्किंग दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन है, यानी कि अपना अपना एक अलग काम है, ठीक है, लेकिन जो है रिलेटेड फंक्शन है, काम एक ही करना है, मकसद एक ही है। लेट्स से कि मैं बात करता हूं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज की, ग्लैंडुलर टिश्यूज की। इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस जब सिक्रीट होता है तो वो क्या करता है? खुराक को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसकी तोड़ फोड़ करता है। अगर मैं बात करूं मस्कुलर टिश्यूज की, तो मस्कुलर टिश्यूज आपको इसकी लोकेशन भी शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे खुराक क्या होती है? मजीद जो है छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाती है। अब देखें, दोनों का काम रिलेटेड ही है, लेकिन काम करने की जो नौयत है, काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। यानी कि इनकी फंक्शनिंग स्पेसिफिक है, अलग है, लेकिन रिलेटेड है, मिलती जुलती है, मकसद एक है। बात की समझ आ रही है? तो ये था ऑर्गन लेवल। आगे है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल में अगर मैं बात करूं ना, तो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे लेकिन काम रिलेटेड होगा, ठीक है। ऑर्गन्स आर आल्सो स्पेसिफिक इन अ सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। हर ऑर्गन का अपना अपना काम है लेकिन रिलेटेड है, काम मकसद उनका एक ही है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल की एक एग्जाम्पल बताता हूं। अब बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपकी खुराक की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि खुराक का एक पाथवे होता है, कैसे खुराक आपकी बॉडी के अंदर आती है, कैसे उसकी डाइजेशन होती है, कौन कौन से ऑर्गन उसमें वर्किंग करते हैं, तो ये सारा मेरा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप खुराक को इंजेस्ट करते हो, इनसाइड लेके जाते हो थ्रू योर ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद वो एसोफेगस से होता हुआ कहां जाता है?
स्टमक के अंदर जहां पे उसकी डाइजेशन होनी है। अगर मैं बात करूं ना माउथ के अंदर, तो माउथ के अंदर जो आपकी जो खुराक होती है उसकी सेमी डाइजेशन हो जाती है, क्योंकि आपके माउथ के अंदर एक स्पेसिफिक इंजाइम होता है जिसे आप अमाइलेज बोलते हो, ठीक है। तो वो खुराक की सेमी डाइजेशन कर देता है, यानी कि वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ऑर्गन डिफरेंट है, ओरल कैविटी एक डिफरेंट ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है, स्पेसिफिक फंक्शन है उसका अपना, ठीक है। आगे उसके बाद स्टमक, स्टमक के अंदर आपको पता है मजीद हो रहा कि कंप्लीट जो है ना तोड़ फोड़ हो जाता है, और इसमें लीवर जो होता है वो बाइल जूसेस वगैरह सीक्रेट करता है, और पैंक्रियाज जो है ना आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखता है। यही जो ग्लूकोज कहां से जाता है, आपके स्टमक के अंदर क्या होता है, खुराक की जब तोड़ फोड़ होती है, लेट से कि ग्लूकोज वहां से आपकी कहां जाता है, बॉडी के अंदर, ठीक है, खून के जरिए आपकी बॉडी के अंदर जाता है। ब्लड की जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए पैंक्रियाज क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारा जो है इसका कंट्रोल रखने के लिए भी और प्रॉपर वर्किंग एक ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर हो रहा है, एक फ्रेम वर्क कर रहे हैं। ये सारे ऑर्गन्स जो है एक फ्रेम वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को सहारा दिए हुए हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं बात करूं ना प्लांट्स और एनिमल्स की, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करूं, तो एनिमल्स के अंदर जो है ना ऑर्गन सिस्टम लेवल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इनमें ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, ग्रेटर वैरायटी होती है। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो रूट से क्या होगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, अब्सॉर्ब होंगी, और ऊपर जो है पत्तों के मीजोफिल सेल्स के अंदर जाएंगी, उधर फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज वगैरह बनेगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है। जबकि अगर ह्यूमंस के अंदर बात की जाए तो बहुत ही ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन होता है, इसके अंदर बहुत ही एक वास्ट वैरायटी मिलती है। आप बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगेन मैं अगर बात करूं तो आपको पता है ओरल कैविटी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, स्टमक इन्वॉल्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है, ठीक है। जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये था आज का लेक्चर, सिर्फ इसी के ऊपर मैंने फोकस किया है ताकि नेक्स्ट जो है ना जितने भी मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह गए हैं, जिसमें आपका इंडिविजुअल लेवल आता है, पॉपुलेशन लेवल आता है, ठीक है, इसके अलावा बायोस्फीयर लेवल आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वो ना सारा जो है कवर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर तो आपने वो मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा हुआ जो हमने पार्टी की है, तो इधर आपको अभी शो हो रहा होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट जो है ना इधर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।